यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक थंबनेल बनाने का 200 रुपये चार्ज किया है। 200 रुपये चार्ज मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं एडिटेबल थंबनेल देता हूँ, ताकि लोग जो है एक थंबनेल को एडिट करके कितने चाहें उतने थंबनेल बना सकते हैं। और मेरा जो थंबनेल होता है वो MS पावर पॉइंट के अंदर बना हुआ होता है, तो कोई भी टीचर आसानी से अपने MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर इसको एडिट कर सकता है, टेक्स्ट चेंज कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मैटर भेज दिया है कि थंबनेल के ऊपर क्या क्या लिखना है, क्योंकि इन्होंने मेरा जो है थंबनेल वाला कोर्स देखा होगा तो इनको पता है कि थंबनेल पे किस तरह से चीज़ों को लिखा जाता है और कितना लिखा जाता है। उसके बाद इन्होंने एक जो है सैंपल भी भेजा है, मुझे इस तरह का थंबनेल चाहिए, इन्होंने सैंपल भी भेजा है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल भी मांगे थे कि आप मुझे दिखाइए कि आप कैसा थंबनेल बनाते हैं। तो मैंने एक टीचर के लिए, जिनके लिए मैं रेगुलर काम करता हूँ, कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो इनका थंबनेल हमने बनाया था, तो इनका मैंने ये दिखाया कि मैं इस तरह का काम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पावर पॉइंट के अंदर भी बहुत ही अच्छा सुंदर थंबनेल बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मैटर आ गया है, इन्होंने अपना इमेज भी भेज दिया है जो कि मैं थंबनेल पे लगाने वाला हूँ। इसका बैकग्राउंड वगैरह कैसे रिमूव करूँगा, A to Z मैं चीज़ों को सिखाऊंगा और मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है, जिससे कि आपका जो है ना पावर पॉइंट वाला थंबनेल जो है ना बहुत ही एकदम खूबसूरत हो जाएगा। मतलब लगेगा नहीं कि ये पावर पॉइंट में बनाया है, ऐसा लगेगा कि फ़ोटोशॉप में बनाया है। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार है। आप बस वीडियो पे बने रहिए। जानता हूँ कि मैं बोर करता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको सिखाता भी तो हूँ ना, ठीक है। डिटेल में इसलिए मैं जाता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर सारी चीज़ें सिखा सकूँ, जैसे एक टीचर सिखाते हैं, जैसे एक कोर्स होता है, उस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतने डेप्थ में जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है राजीव और आप देखकर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, मुझे ये चीज़ें बनानी है, ऐसा बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको कॉपी कर लूँगा और उसके बाद इसको मैं मिनिमाइज करूँगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर में आऊँगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट ओपन करूँगा और मैं एक नई स्लाइड ले लूँगा और देन मैं क्या करूँगा, लेआउट में जाऊँगा और यहाँ से मैं ब्लैंक लेआउट ले लूँगा। ठीक है, ये हो गया। इतना होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और वहाँ से जो हमने थंबनेल कॉपी किया था उसको यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स्ट्रा पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगा, क्रॉप में जाऊँगा और इसको मैं क्रॉप कर लूँगा। थोड़ा सा मैं कंट्रोल की प्रेस करके माउस का पहिया घुमाऊँगा, थोड़ा सा जूम इन हो जाएगा और फिर यहाँ से मैं इसे क्रॉप कर लूँगा। ओके, और फिर यहाँ पे मैं साइड में क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेफरेंस, यानी कि इसी के जैसा, यानी कि ऐसा ही थंबनेल मुझे डिजाइन करने के लिए कहा है, तो मैं ऐसा ही डिजाइन करूँगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा देखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही जो है ना एकदम नॉर्मल डिजाइन है। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं न्यू स्लाइड पे क्लिक करके एक नया ब्लैंक स्लाइड ले लूँगा। यहाँ से मैं चीज़ों को देखूँगा और यहाँ पे मैं चीज़ों को डिजाइन करूँगा। ओके, तो सबसे पहले क्या है, इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस स्लाइड में आऊँगा और यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा और इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद सॉलिड फिल में जाऊंगा और यहाँ से कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं डार्क कलर यानी कि ब्लैक कलर इसमें फिल कर दूँगा। ओके, बैकग्राउंड कलर डार्क हो गया। अब देखिए बैकग्राउंड में क्या है कि ये कुछ इस तरह से लाइनें हैं। ठीक है, इस तरह से ये कुछ चीज़ें बना हुआ है, एक जाला टाइप का, है ना। देखिए इसको ग्राफिक डिजाइन वाले फील्ड में कुछ और बोलते हैं, अगर मैं वो चीज़ें बोलूँगा तब कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको जाला बोला। ठीक है अब ये चीज़ें कैसे बनेगी, कैसे करना है दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक लाइन शेप लूँगा
होम टैब में रहते हुए यहाँ से मैं एक लाइन शेप लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे माउस कर्सर रखूँगा और शिफ्ट की को प्रेस करके इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से शेप आउटलाइन में आना है, यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा ग्रे कर देना है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ग्रे कलर कर देना है। उसके बाद यहाँ से वापस शेप आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ से डैसेस में जाएंगे और यहाँ से ये वाला डैसेस अप्लाई कर देंगे या तो ये वाला कर देंगे, ठीक है, यही वाला होगा, ठीक है, 3 नंबर वाला। तो देखिए कुछ इस तरह का ये जो लाइन आपको दिख रहा है, तो इस तरह का हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाऊँगा और यहाँ पे मैं इसे रख दूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 2 लाइनें हो गई। अब मैं वापस कंट्रोल डी बार बार प्रेस करूँगा और इस तरह से कंट्रोल डी करते हुए इसका डुप्लीकेट बना लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जाला तैयार हो गया। आधा हुआ है, आधा और बाकी है, यानी कि हमने हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर लिया है। अब हमें वर्टिकल लाइन क्रिएट करना है, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। मैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूँगा, यानी कि ये सभी लाइनें सेलेक्ट हो जाएगी। वापस मैं सिर्फ फॉर्मेट में जाऊँगा, अलाइन में जाऊँगा और यहाँ से मैं सेंटर कर दूँगा। उसके बाद मैं अलाइन में जाऊँगा और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। ये मैंने क्यों किया, यहाँ पे अलाइन में जाकर के सेंटर इसलिए किया कि ये जो है सभी सेंटर में आ जाए, बिल्कुल बराबर में रखा जाए। और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली का मतलब क्या हो गया कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप बाकी सभी में आ जाए, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल जी से इसका ग्रुप बना लेंगे और उसके बाद वापस अलाइन में जाएंगे, यहाँ से सेंटर और फिर अलाइन में जा करके यहाँ से मिडिल, ताकि ये जो है स्लाइड के बिल्कुल मिडिल में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट किया है उसी तरह से वर्टिकल लाइन भी क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से मैं वापस लाइन शेप सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ पे पहले माउस कर्सर रखूँगा, शिफ्ट की को प्रेस करके इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, सेम यही फॉर्मेटिंग इसमें भी अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया था उतना तो मैं नहीं करने जाऊँगा। यहाँ से मैं इसको ग्रुप में जा कर के अनग्रुप कर लूँगा, ठीक है। इसको हमने ग्रुप किया था तो मैं इस पर राइट क्लिक करके ग्रुप में जा कर के इसको अनग्रुप कर लूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो लाइनें हैं इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं फॉर्मेट पेंटर लूँगा और इस पर मैं अप्लाई कर दूँगा। तो ये जो है इसी तरह का लाइन बन जाएगा। समझ गए कि यही चीज़ें इसमें भी करना है, ठीक है। कंट्रोल डी से मैं इसका फिर डुप्लीकेट बनाऊँगा और यहाँ पे मैं इसे रख लूँगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसे रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी करके इस तरह से जाला बुन लूँगा। चलो भैया, जाला हो गया तैयार, ठीक है, ये जाला बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी लाइनों को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। सिर्फ देखिए यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं ये जो हॉरिजेंटल लाइनें हैं ना, जो कि इधर से इधर गया है, इसको छोड़ करके यहाँ से मैं देखिए थोड़ा सा मैंने उसको साइड में छोड़ दिया है और छोड़ते हुए बाकी को मैंने इधर सेलेक्ट किया है। तो सिर्फ हमारा जो है वर्टिकल लाइन सेलेक्ट हुआ है। तो इस तरह से कर लेंगे और वापस से फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे और इसको भी मिडिल अलाइन कर लेंगे और उसके बाद अलाइन में जा कर के डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली कर लेंगे, ठीक है। और वापस इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे और अलाइन में जा कर के इसको सेंटर कर लेंगे और अलाइन में जा कर के इसको मिडिल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं ये हमारा जाला, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जी से सभी का ग्रुप बना लूँगा। यानी कि ये जो हमारा, ठीक है, अभी अलग अलग था, अब ये एक बन गया है, ठीक है। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप बना लूँगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये जाला का काम ख़त्म कर लेंगे। अगर ये लगता है कि ये बहुत दिख रहा है, जैसे इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बट इसमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करके इसको ढक दूँगा,
रेक्टेंगल शेप से इसको ढक दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसमें डार्क कलर फिल करवा देंगे और यहाँ से शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। और देन अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप में जाएंगे और उसके बाद अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ कि इसमें पहले कलर फिल किया, यानी कि ये जो जाला था इसको मैंने पहले एक शेप से ढक दिया, उसके बाद उसमें भी सेम कलर फिल करवा दिया। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट शेप में आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये जो है थोड़ा थोड़ा दिखेगा। अब इसको कितना कम दिखाना है कितना ज़्यादा दिखाना है तो ये किससे डिसाइड होगा, ये होगा ट्रांसपेरेंसी से डिसाइड, किसको कितना कम दिखाना है या कितना ज़्यादा दिखाना है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि इसको हमें थोड़ा थोड़ा ही दिखाना है, राइट। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारा बन जाएगा और वापस कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो है पूरा बैकग्राउंड रेडी हो गया। तो बैकग्राउंड रेडी कैसे होगा, यानी कि अगर इस तरह का काम आता है, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए कहता है तो ये कैसे बनेगा ये आपको समझ में आ गया, राइट। अब इसको डिजाइन करना काफ़ी आसान है, आसानी से डिजाइन हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, कलर यही यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करते हैं कि कलर पैलेट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा शेप लेंगे और यहाँ पे इस तरह से छोटा सा शेप ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद से फिल में जाएंगे, यहाँ से आई ड्रॉपर लेंगे। पहले तो ये कलर चाहिए होगा रेड वाला, इसको मैं यहाँ पे फिल करवा देता हूँ, शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन कर देता हूँ। तो ये कलर हमने बना लिया। फिर कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाऊँगा और इसको यहाँ रख लूँगा। फिर मैं शेप फिल में जाऊँगा, आई ड्रॉपर लूँगा और ये कलर इसमें फिल करा दूँगा। तो ये कलर हमने बना लिया। फिर कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाऊँगा, शेप फिल में जाऊँगा, आई ड्रॉपर लूँगा और इसमें हमें दो कलर है, मतलब ये थोड़ा ग्रेडियंट है तो मैं इसमें ये कलर करवा लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों मिक्स करके ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और फिर बाकी ये सब हम लोग आराम से कर लेंगे, ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये कलर पैलेट्स हमारा बन गया। अब इसमें और तो कोई कलर यूज नहीं हुआ है। एक जो है ना थोड़ा सा ब्लू टाइप का कलर यूज हुआ है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख लेते हैं और से फिल में जाते हैं। और ये कलर इन्होंने कहाँ से लिया हुआ, ये जो हल्का हल्का नीला दिख रहा है ये कलर शायद इन्होंने यहाँ से कहीं से पिक किया है। ये देखिए ये कलर है ना, यहाँ से इन्होंने पिक किया है। समझ में आ गया ये कलर कोड कहाँ से हमने बनाया। अब मैं से फॉर्मेट में जाऊँगा, अलाइन में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको अलाइन थोड़ा सा कर लेता हूँ और कंट्रोल जी से इसका ग्रुप बनाऊँगा और यहाँ से मैं इसे कंट्रोल सी से कॉपी करके नए वाले स्लाइड में आऊँगा और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दूँगा ताकि अब हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें डिजाइन करेंगे उसमें ये कलर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का बनाना है। पहले इन्होंने CBSE लिखा है कि नहीं लिखा है, अब इनका मैटर देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्लास 10 मैथ लिखा है तो बस इतना ही रहेगा, फिजिक्स रहेगा, ये रहेगा और बाकी तो CBSE बोर्ड नहीं लिखा है तो पता नहीं, चलिए कोई नहीं। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, राउंडेड कॉर्नर वाला एक शेप ले लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद ये जो येलो डॉट है इसको पकड़ के इस तरह से थोड़ा सा इसकी राउंडनेस को कितना कम या ज़्यादा करना है इस तरह से कर लेंगे और इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा ना साइड से जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा साइड से जगह छोड़ रहा हूँ। वो क्यों छोड़ रहा हूँ आगे मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा अपना जो है टच देना है, ठीक है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए ये हमने कर लिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, से फिल में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें रेड कलर फिल करवा दूँगा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कलर फिल करेंगे तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्रेडियंट कलर फिल करेंगे। तो वो कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए सेव फिल के बगल में एक जो है एरो आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे और ग्रेडियंट में जाएंगे और यहाँ से कुछ इस तरह का ग्रेडियंट कलर फिल करवा लेंगे, ठीक है।
तब जा कर के ये देखने में थोड़ा सा कूल लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे CBSE हम लोग भी लिख लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से वर्ड आर्ट ले लेंगे। आप चाहें तो इस वर्ड आर्ट को यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं, ताकि यहाँ से आप जो है फटाक से क्लिक करके इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CBSE। ठीक है, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं टोटली यानी कि जहाँ जहाँ भी फॉन्ट यूज करूँगा, टोटल जो है टेको फॉन्ट यूज करूँगा, TEKO, टेको फॉन्ट। ठीक है, और यहाँ से मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ रख लूँगा। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए और यहाँ से इसका इफेक्ट हटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट शैडो, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें शैडो हट जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से CBSE आ गया। ठीक है, इसी तरह से मुझे क्या करना है, एक बड़ा सा राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है और यहाँ पे लिखना है क्लास 10th। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल D से इसी का डुप्लीकेट बनाता हूँ, इसको साइड में रखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CLASS, क्लास 10 दे करके TH दे करके स्पेस दबा देंगे तो ये 10th इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ओहो देखिए ये बैकग्राउंड जो है बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, ये जो इमेज है ये ऊपर नीचे सरक जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, अगर आप लेटेस्ट MS ऑफिस यूज कर रहे हैं, जैसे कि MS PowerPoint 2024 यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि काम करते समय ये जो है इधर उधर नहीं खिसकेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर यूज करें, यानी कि MS PowerPoint का 2024 वाला वर्जन यूज करें। तो इसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें मिल जाती है जिससे कि काम हमारा आसान हो जाता है। ओके, चलिए हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और ये कितना बड़ा है इसके हिसाब से मैं इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा इसकी लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद मैं सेव फॉर्मेट में जाऊँगा, सेव फिल में जाऊँगा और ये वाला कलर इसमें है, ये वाला कलर इसमें मैं अप्लाई कर दूँगा। और उसके बाद मैं सेव फिल के बगल में जो एरो है यहाँ क्लिक करूँगा, ग्रेडियंट कलर में जाऊँगा। ग्रेडियंट कलर में जा कर के यहाँ से मैं इसमें कुछ इस तरह का शैडो अप्लाई कर दूँगा और फिर ये हमारा कुछ इस तरह से ग्रेडियंट कलर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे रख दूँगा राइट। और ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा TH को, या तो मैं इसको बोल्ड हटा दूँगा। ठीक है, इसमें जो बोल्ड इफेक्ट था उसे मैं हटा दूँगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे ये ब्लैक कलर में है तो यहाँ से मैं इसमें ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ, कुछ इस तरह से डार्क ब्लैक कलर। ठीक है, और यहाँ से मैं इसमें इफेक्ट हटा देता हूँ। ठीक है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट, ये देखिए हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको साइड में रखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ और इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और सेंड टू बैक कर दूँगा। तो ये ज़्यादा बैक हो गया यार, एक मिनट। मैं इसको सेंड टू बैक नहीं करके इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसी को ऊपर लेकर के आ जाता हूँ, यानी कि ब्रिंग टू फ्रंट। इसको फ्रंट में ले आया तो ये ऑटोमेटिक बैक में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं इसे रख दूँगा। ठीक है, नीचे ऊपर करके रखूँगा तो शायद मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है। और फिर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रख दूँगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक ये हमारा डन हो गया है ना। ये देखिए 10th थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अब ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे मैथ, टॉप 20 मैथ, या मैथ ही लिखता हूँ मैं, सिर्फ मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैथ को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसमें टेको फॉन्ट अप्लाई करूँगा, एंटर करूँगा और ओहो ये मैंने मैथ लिख लिया है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ये ग्रीन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा।
ठीक है। कोई यहाँ से भी नंबर डाल के बढ़ा सकता है, या तो यहाँ पे ये जो बड़ा ए लिखा हुआ है इससे साइज बढ़ता है और छोटा ए से साइज घटता है, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, केस है। केस का मतलब क्या है कि इसको कैपिटल रखना है या कैपिटल टू ईच वर्ड रखना है, कैसा रखना है, या सभी को स्मॉल में रखना है। तो ये चीज़ करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और इसको मैं इस तरह से और बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा फाइनल। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और ये बड़ा होगा ताकि ये इसके बराबर में आ जाए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 239 है ना, तो 242 करके एंटर कर देते हैं। ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट शेप में जाऊँगा, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट ऑप्शन में जाऊँगा, और यहाँ से इसमें मैं बाकी और दूसरे कलर इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ग्रेडियंट फिल में जाऊँगा, तो ये देखिए ये कलर इसमें फिल हो गया। जो इसमें कलर फिल है ना फिजिक्स में, सेम वही कलर इसमें फिल हो गया। उसमें थोड़ा सा जो है ग्रेडियंट में थोड़ा सा दूसरा इफेक्ट है। टेक्स्ट में ये कलर फिल हो गया। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से ग्रेडियंट फिल करता हूँ, तो ये कलर फिल हो जाता है। बाकी यहाँ पे हमने लिनियर फिल किया है, उन्होंने शायद जो है रेडियल या कोई दूसरा फिल किया होगा, तो उनका थोड़ा वैसा दिख रहा है, ठीक है। अपने अपने हिसाब है, अपना अपना जो है चॉइस है। मैं रेडियल ही रखूँगा, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ से जो है इस पॉइंट को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से भी जो है कलर बदल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर इसमें शैडो वगैरह ऐड करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, शैडो ऐड हो जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा शैडो वगैरह ऐड करना है तो इस पर राइट क्लिक करके वापस फॉर्मेट शेप में जाइए, यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए शैडो का ऑप्शन है। यहाँ पे 3 तरह के इफेक्ट हैं, तो इसको तो यूज करते नहीं हैं, तो इसमें जाएंगे। यहाँ पे शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो इफेक्ट है, सॉफ्ट एज है, बहुत सारे हैं। 3D इसको बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शैडो में जाऊँगा, और शैडो में जा करके इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और इसका कलर मैं थोड़ा सा ये ग्रीन करके देखता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल मैं कम कर देता हूँ, एकदम 0 कर देता हूँ, और इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा इस तरह से कम कर लूँगा, और ब्लर को भी मैं एकदम बिल्कुल 0 कर दूंगा। तो लगेगा कि उसके नीचे से ये कुछ चीज़ें आ रही है, तो ये मुझे ज़्यादा कूल लग रहा है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेंगे। इसका एंगल चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 45 डिग्री एंगल है, अगर मैं 75 डिग्री कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको 90 डिग्री चाहिए या 35 डिग्री चाहिए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे 35 डिग्री कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि MS पावर पॉइंट के अंदर नहीं है, बस आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+G से ग्रुप बना लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ऐसे रोटेट कर लेंगे, घुमा देंगे, थोड़ा तिरछा कर देंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तिरछा है, हल्का सा, यहाँ पे हमने भी तिरछा कर लिया। बाकी ये नेसेसरी नहीं है, बट कर लिया। ऐसे तो मुझे सीधा ही सही लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे तिरछा करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है तो वैसा बनाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इस तरह की पट्टी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं एक पट्टी बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप लूँगा, और यहाँ पे मैं इस तरह की पट्टी बना लेता हूँ, एक चौड़ी सी पट्टी, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा तिरछा नहीं करूँगा, हल्का सा। घुमा लिया। अब ये ओके है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है ना, ये थोड़ा सा काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से इसके ऊपर एक रेक्टेंगल डाल देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर ये वाला रेक्टेंगल और शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद से फॉर्मेट में रहते हुए मर्ज शेप में जाएंगे, और यहाँ से कर देंगे फ्रैगमेंट,
ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा और इसको सेलेक्ट करके डिलीट, इसको सेलेक्ट करके डिलीट, राइट। ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, से फिल में जाएंगे और यहाँ से डार्क कलर फिल करवा देंगे जैसा उसमें है। चलो भैया इसमें डार्क कलर है तो मैं वही कर देता हूँ। चलिए ये कर दिया हमने। उसके बाद शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, लेकिन ये कलर थोड़ा सा अलग है। मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल शेप लेता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ और से फिल में जाता हूँ, यहाँ से आई ड्रॉपर लेता हूँ और यही सेम कलर, यही सेम ब्लैक कलर इसमें मैं फिल करा लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ करके मैं पेस्ट कर देता हूँ और यही कलर इसमें फिल कराऊंगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, से फॉर्मेट में जाऊँगा और सेम यही कलर फिल कर दूँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग ब्लैक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन शेप लेना है और यहाँ से मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करके इस डॉट से इस डॉट तक खींच देना है और फिर शेप आउटलाइन में जाएंगे, इसमें वाइट कलर फिल करवा देंगे। शेप आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ से इसकी अगर मोटाई बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा देंगे। फिर वापस शेप आउटलाइन में जाएंगे, डैसेस में जाएंगे और वही डैसेस इस तरह से अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। फिर कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे और इसके नीचे यहाँ रख देंगे, बिल्कुल कुछ इस तरह से। अब इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर कैसा रहेगा, कुछ इस तरह का रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट शेप में या तो फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे। तो वही बात होगी, यहाँ पे आ गए और यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो शैडो वगैरह छोड़ते हैं, पहले कलर फिल में आते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट फिल ले लेंगे तो ये कलर फिल हो गया और यहाँ पे मुझे बस 2 ही पॉइंट चाहिए। तो बाकी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके नीचे खिसका दूंगा, यानी कि हटा दूंगा। फिर यहाँ पे डायरेक्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैं ऊपर और नीचे वाला डायरेक्शन सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और एक ये जो हमारा पॉइंट है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कलर में जाऊँगा, इसमें ग्रीन कलर फिल करवा दूंगा और दूसरा जो पॉइंट है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और इसमें मैं येलो कलर फिल कर दूंगा। तो देखिए सेम वही कलर हमारा बन गया जो कलर यहाँ पे अप्लाई हुआ है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट, लेकिन हमने क्या रखा है, अप एंड डाउन, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। चलिए तो ये सारी चीज़ें हो गया, हमने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देना है लेक्चर 1, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पे लिखना है। चलिए तो यहाँ पे मैं लेक्चर 1 के लिए कुछ इस तरह का एक जो है रेक्टेंगल बना लेता हूँ, कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाऊंगा और ग्रेडियंट फिल कर लूँगा और यहाँ से मैं ग्रेडियंट ये वाला लगा दूंगा, ठीक है, ठीक है। और शेप आउटलाइन में जाकर के नो आउटलाइन कर देंगे। बाकी आप शेप इफेक्ट में जाकर के इसमें अलग अलग तरीके का इफेक्ट लगा सकते हैं। आप चाहें तो प्रीसेट में जाकर के भी अलग अलग तरीके का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये पसंद नहीं आया तो दूसरा लगा देंगे। हाँ ये सही है, ये हमने लगा दिया, ठीक है।
और इसको मैं थोड़ा सा इधर ही रखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, वर्ड आर्ट लूँगा और यहाँ से मैं ब्लैक कलर ले करके इसमें लेक्चर 1 पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। और इसमें भी मैं टेक ऑफ फॉन्ट ही अप्लाई करूँगा। इसको बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसमें टेक ऑफ फॉन्ट अप्लाई करके और फिर इसकी फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। बस ये हमारा हो गया। और यहाँ पे मैं 1 नहीं लिखूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं स्लाइड नंबर इंसर्ट कर दूँगा। ये देखिए 2 हो गया, क्योंकि ये 2 नंबर स्लाइड पर है तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 आ गया। लेकिन जब हम इसको उठा करके 1 पे लेकर के जाएंगे तो ये लेक्चर नंबर 1 हो जाएगा। और जब मैं इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड करूँगा तो इस तरह से दूसरा थंबनेल बस ऐसे ही बन जाएगा। फिर अगले दिन के लिए इस पर राइट क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट स्लाइड कर दूँगा तो इस तरह से ये तीसरा थंबनेल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने चाहें उतने थंबनेल इससे बना सकते हैं, इसलिए हमसे जो है कुछ इस तरह का लोग थंबनेल बनवाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीज़ें हमने कर दिया। अब यहाँ पे लगाना है सर की फ़ोटो और लिखना है सर का नाम। ठीक है, चलिए तो अब इतना हो गया है। अब पहले तो इतना काम को मैं पहले सेव कर लेता हूँ। ब्राउज में जाऊँगा और इसको मैं कहाँ सेव करता हूँ, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चलिए इतना सेव कर लिया मैंने। ठीक है, अब चलिए अब मुझे लगाना है सर की इमेज, तो ये वाला इमेज मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जगह कितना है मेरे पास वो देखना पड़ेगा कि मेरे पास जगह कितना है। अगर कम जगह है, हाँ, थोड़ा सा इधर तिरछा वाला ही लगाऊंगा, कुछ इस तरह का इमेज लगाऊंगा, है ना। तो ये भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, फिर इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सेव इमेज पे क्लिक करके और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसे सेव कर लूँगा। ठीक है, इमेज हो गया सेव। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये मैसेज इन्होंने क्या लिखा है, गुरुजी फेस को थोड़ा गोरा बना देना। ठीक है, तो मैंने देखिए क्या बोला है कि ऑलरेडी लुकिंग स्मार्ट। ठीक है। चलिए अब ये फ़ोटो हमारे पास आ गया। अब मैं इस फ़ोटो को, जैसा बोला है उन्होंने थोड़ा गोरा बनाने के लिए, तो गोरा बनाने के लिए फ़ोटोशॉप यूज करेंगे। बाकी बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है, फ़ोटो में थोड़ा सा जो है डेप्थ डालना है, थोड़ा सा उसको बनाना है, तो फ़ोटोशॉप यूज करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत आपको जो है फ़ोटोशॉप का नॉलेज होना चाहिए। मैं अभी इसे सीख रहा हूँ, जब मैं बिल्कुल इसमें एक्सपर्ट हो जाऊँगा फिर मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप भी सिखाऊँगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए ये सारे हमने जो है बैनर वगैरह यहाँ पे बनाए हैं, ये अपना थंबनेल वगैरह। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ओपन पे क्लिक करूँगा और हमारा इमेज कहाँ है, डेस्कटॉप पर है, ये वाला है, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इमेज को ओपन कर लूँगा इसमें फ़ोटोशॉप में। और मैं एक ट्रिक भी बताऊँगा आपको, ठीक है, जिससे कि आपका जो है ना पावर पॉइंट वाला थंबनेल जो है ना बहुत ही एकदम खूबसूरत हो जाएगा। मतलब लगेगा नहीं कि ये पावर पॉइंट में बनाया है, ऐसा लगेगा कि फ़ोटोशॉप में बनाया है। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार है। आप बस वीडियो पे बने रहिए। जानता हूँ कि मैं बोर करता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको सिखाता भी तो हूँ ना। ठीक है, डिटेल में इसलिए मैं जाता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर सारी चीज़ें सिखा सकूँ, जैसे एक टीचर सिखाते हैं, जैसे एक कोर्स होता है, उस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतने डेप्थ में जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इसे हमने ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो हमारा लेयर है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और कंट्रोल जे प्रेस करके मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा, यानी कि इसी लेयर का एक डुप्लीकेट बना लूँगा, ताकि मैं इसमें जो भी छेड़छाड़ करूँगा तो ये हमारा ओरिजिनल इमेज जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसको डिलीट करके मैं वापस इस पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हमने जो है एक क्या कह सकते हैं बैकअप में रख लिया है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस पर मैं काम करूँगा। ठीक है,
फोटोशॉप में क्या होता है, यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, चौथा टूल जो है ये है क्विक सिलेक्शन टूल। आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी क्विक सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, या तो यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, ठीक है, या तो कई लोग सेलेक्ट में जाते हैं और यहाँ से भी जो है सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। चलिए यहीं से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, ठीक है। तो मैंने तो काफ़ी लोगों के ट्यूटोरियल देखे हैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो मुझे जो है बहुत तो नहीं आता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें आने लग गए हैं और मैं काम भी अब करने लग गया हूँ, यानी कि फ़ोटोशॉप चला लेता हूँ, ठीक है। दौड़ा तो नहीं पाता हूँ, फास्ट भी नहीं भगा पाता हूँ, लेकिन हाँ चला लेता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा कि मैं फ़ोटोशॉप को अच्छे से सिखा पा रहा हूँ कि नहीं सिखा पा रहा हूँ। अगर अच्छे से बता पा रहा हूँ तो फिर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको फ़ोटोशॉप भी सिखाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो है सब्जेक्ट यानी कि हमारे जो टीचर हैं ये सिलेक्ट हो गए, आराम से हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से वापस सेलेक्ट में जाऊँगा और वापस सेलेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक मॉडिफाई का ऑप्शन है, मॉडिफाई में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक्सपेंड कर दूँगा। एक्सपेंड मतलब क्या कि ये जो सिलेक्शन है ना, ये बिल्कुल एकदम जो है ना बॉडी से एकदम चिपक के जो मतलब हो गया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना बाहर का एरिया जो है तक लेना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें कट जाए या ऐसा नहीं, थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा 1 पिक्सल जो है थोड़ा सा बाहर से कट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है 1 पिक्सल यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये चीज़ें दे दूँगा और यहाँ पे मैं ओके कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो है थोड़ा सा, आप देखिए अभी ये जो है थोड़ा सा जो है, ये देखिए 1 पिक्सल जो है थोड़ा सा बाहर एरिया यहाँ पे आ गया, ठीक है, बस एकदम थोड़ा सा, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारे टीचर हैं, अगर उनके बाल कहीं इधर उधर हो गए तो वो कटना नहीं चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, वापस मैं सेलेक्ट में जाऊँगा और वापस मैं मॉडिफाई में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें थोड़ा सा स्मूथ भी डाल सकता हूँ, बॉर्डर भी लगा सकता हूँ, कई सारी चीज़ें हैं लगा सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी, इसमें करनी है फेदर ऐड, ठीक है। फेदर में फेदर 1 पिक्सल कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जैसे कोई भी चीज़ कैंची से काटते हैं तो बिल्कुल एकदम शार्प कटता है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो थोड़ा सा ना स्मूथनेस आ जाए, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आपने कैंची से काटा और फिर मान लो उसको जो है ऐसे थोड़ा सा नीचे घिस दिया तो वो थोड़ा स्मूथनेस आ जाता है ना थोड़ा सा, तो वो करने के लिए इसमें थोड़ा सा मैंने फेदर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अरे ये सिलेक्शन कहाँ गया बाबा, हाँ ये आ गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्शन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, ये है मास्क, यहाँ मैं जैसे क्लिक करूँगा तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से क्रॉप टूल लेंगे और क्रॉप टूल में जा कर के यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लूँगा, ठीक है। मुझे कितना एरिया टीचर का चाहिए उतना ही रखूँगा, फालतू एरिया मैं क्या करूँगा और यहाँ क्लिक करके क्रॉप कर दूँगा, ठीक है। क्रॉप भी हो गया, इतना एरिया हमें चाहिए था। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्या करूँगा, थोड़ा सा इनको गोरा करूँगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा ये चीज़ें करना नहीं आता है, उसको बोलते हैं स्किन रीटचिंग, ठीक है, स्किन रीटचिंग शायद यही बोलते हैं। स्किन रीटच करना मुझे अभी फ़ोटोशॉप में नहीं आता है, मैं उतना तो चीज़ें अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर में जाऊँगा, फ़िल्टर में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर में जाने के बाद नॉइस में जाऊँगा, ठीक है। नॉइस में जाऊँगा और नॉइस में जाने के बाद यहाँ से मैं रेड्यूस नॉइस पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से मैं पहले इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा फेस के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा नॉइस आ जाता है ना वो, यहाँ से अगर मैं फुल करूँ तो देखिए कुछ इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, शायद वीडियो में ये चीज़ें दिखे या ना भी दिखे। रेड्यूस कलर, नॉइस, ठीक है। तो ये शार्पनेस थोड़ा बढ़ाना घटाना यही सब होता है। चलो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जितना है ठीक है, बढ़िया है सर, स्मार्ट लग रहे हो आप,
अब मैं क्या करता हूँ, फ़िल्टर में जाता हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं कैमरा रो फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए हम लोगों का जो पीसी है वो नॉर्मल पीसी है, थोड़ा सा बजट वाला पीसी है, हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैमरा रो फिल्टर को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड में करियर बनाना है, आपको ये चीज़ें सीखना है, तो आपके पास पीसी भी थोड़ा सा बढ़िया वाला होना चाहिए। मिनिमम i5 प्रोसेसर वाला होना चाहिए, रैम मिनिमम 16 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि 60,000 70,000 से ऊपर का पीसी होना चाहिए, तब जा कर के आप जो है ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल पीसी है अखिलेश यादव वाला और उसमें आप कहेंगे कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन सीखूंगा, फ़ोटोशॉप सीखूंगा। नहीं होगा भैया, नहीं होगा। ये सब जो है पैसे देने वाली स्किल है, तो इसको सीखने के लिए और इसको करने के लिए भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, पीसी में या अपने ऊपर कोर्स में। ठीक है, कोर्स में या पीसी में या और चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तब जा कर के ये पैसे देने वाली चीज़ें आप सीख सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मैं कैमरा रो फिल्टर थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा मैं येलो कर दूंगा तो ऐसे ही सर गोरे हो जाएंगे, और बाकी तो ठीक है। एक्सपोजर बढ़ा के मैं देखता हूँ, लाइटिंग आ गई, गुड, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से कंट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, वेरी गुड, हल्का बढ़ाऊँगा 7-8%। थोड़ा सा मैं सर को हाईलाइट करता हूँ, गुड, शैडो क्रिएट करता हूँ, वाइट कम करता हूँ क्योंकि टी शर्ट देखिए वाइट हो रहा है ना, कम करता हूँ। और यहाँ से मैं ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा तो टी शर्ट जो है ब्लैक। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो शायद मुझे एक्सपोजर कम करना पड़ेगा, टी शर्ट ख़राब हो रहे हैं। हाँ ठीक है, इतना ही सही है। कॉन्ट्रास्ट, ये कोई बोलता है कि इतना % देना है, नहीं, ये हर एक इमेज के ऊपर ना उसके हिसाब से लगता है कि इमेज के ऊपर लाइटिंग कितनी है या कौन सी चीज़ें कितना है, इमेज को देख करके उसके हिसाब से यहाँ पे जो है चीज़ें सेट करनी पड़ती है। लेकिन मैंने ट्यूटोरियल में देखा है कि हाँ ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये इतना % आप इसमें ये चीज़ें अप्लाई कर देना, ऐसा बन जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे जो ऐसा लोग सिखा रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये चीज़ें क्यों अप्लाई करना है, इससे होता क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको ना एकदम फुल कर दो और फिर देखो कि इससे क्या इफ़ेक्ट आया। अब फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इससे अच्छा ये चीज़ें बढ़ जाता है या ये चीज़ें होती है, तो फिर आप अपने हिसाब से उसको अप्लाई करो और उतना ही अप्लाई करो जितना उस चीज़ की उसमें ज़रूरत है। ठीक है, देखो नमक ना ज़्यादा सही है ना मात्रा से ज़्यादा सही है ना। तो उचित मात्रा में चीज़ों को अगर आप डालेंगे तो रेसिपी स्वादिष्ट बनेगा, खाना जो है थोड़ा लजीज बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा, है ना। लेकिन मात्रा से ज़्यादा डाल दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और जिस चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसको नहीं छेड़ना। ठीक है, जितना आपने सीखे हो, जितना आपको आता है उतना ही छेड़ना है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, बाकी का नहीं पता मुझे। चलिए हो गया। अब मैं थोड़ा सा टेक्सचर देख लेता हूँ, अब थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ाता हूँ। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल्स में जाता हूँ। डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ से शार्पनेस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और नॉइस रिड्यूस कर सकते हैं, कलर नॉइस रिड्यूस कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम। अब मैं इफ़ेक्ट में आता हूँ, बाकी जो और ऑप्शन है उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, तो उसमें मैं नहीं गया। अब गेन बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, गेन बढ़ाने से थोड़ा सा इसमें एक अलग तरह का डेप्थ आ जाता है। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा माइनस की तरफ लेकर के आऊँगा। ये देखिए माइनस करूँगा तो ये इस तरह से इमेज क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो मैं इस तरह से इमेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करूँगा लाइटिंग को, और उसके बाद मैं ओके कर दूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले ये इमेज कैसा था, अब ये कैसा
हुआ है। ठीक है, ये देखिए पहले ये इमेज ऐसा दिख रहा था। ठीक है, पहले ये इमेज ऐसा दिख रहा था, अब मैंने जब थोड़ा सा इसमें सुधार किया तो ये ऐसा दिख रहे हैं। आपको समझ में आ गया? ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस जितना मुझे आया उतना मैंने किया है, और इसका जो फ़र्क पड़ा है वो इतना पड़ा है। अब मैं इमेज में जाता हूँ और यहाँ से भी ऑटो टोन, ठीक है, अगर आप इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें अप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिक कर देंगे, तो उसके हिसाब से भी जो है चीज़ें ये एडजस्ट कर लेता है, कलर वगैरह कर लेता है। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा येलोइस्ट टाइप का अच्छा लग रहा है तो मैं इतना रखूँगा। ये हमने कर दिया। पहले वाले फ़ोटो को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब मैं इसको एज ए PNG सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। फाइल पे क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट में जाऊँगा। एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से क्विक एक्सपोर्ट एज PNG कर लूँगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ और यहाँ से मैं सेव कर दूँगा। बाकी ग्लो इफ़ेक्ट वगैरह जो है ना वो फ़ोटोशॉप में ही बनते हैं, बाकी पावर पॉइंट में ग्लो इफ़ेक्ट नहीं लग सकते हैं लेकिन उसमें उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पावर पॉइंट में ग्लो इफ़ेक्ट हम नहीं लगाते हैं। बाकी अगर फ़ोटोशॉप में थंबनेल को बनाता हूँ तो उसमें मैं ग्लो इफ़ेक्ट लगाता हूँ। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, बस उस इमेज को लाना है और यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा। पिक्चर में जाने के बाद दिस PC सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ से मैंने सर की इमेज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से सर की इमेज को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट करा देना है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगा, क्रॉप में जाऊँगा और साइड से इसको क्या करना है, इस तरह से क्रॉप कर लेना है और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको अगर बड़ा करने की ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से बड़ा कर दूँगा। चलो जी, तो ये हमारा थंबनेल बन गया है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे खाली खाली लग रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ। हाँ, समझ में आ गया। मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर में जाता हूँ, दिस PC सेलेक्ट करता हूँ और मैंने शायद कुछ डाउनलोड करके रखा होगा, ये वाला लगा देता हूँ, है ना, मस्त लगेगा कि हाँ ऑनलाइन क्लास वाला फील आ जाएगा। शिफ्ट को प्रेस करके इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास वाला फील लाने के लिए। बाकी देखो रिसर्च करके इसमें और भी चीज़ें लगा सकते थे। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और रोटेशन में जाऊँगा और इसको मैं इधर से रोटेट कर लूँगा। ठीक है, ये देखो जी, अब इसका ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसका भी ज़रूरत नहीं है, इस स्लाइड को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक थंबनेल बन गया, यानी कि एक दिन का थंबनेल ये हमारा बन गया। दूसरे दिन के लिए अब हमें बस क्या करना रहेगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे। ये देखिए थंबनेल बन गया सेकंड डे का। फिर थर्ड डे का बनाना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट स्लाइड कर लेंगे, तो इस तरह से थर्ड डे का थंबनेल बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती क्या हुआ है, बाकी को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए अब मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, यहाँ से ये जो लेक्चर वाला है ना, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इन दोनों को मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ये यहाँ रहना चाहिए, यहाँ पे ये बॉडी के अंदर। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे मैथ से रिलेटेड भी चीज़ें लगा सकते हैं, मैथ से रिलेटेड, तो वो भी अच्छा लगता। बाकी ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे टीचर का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है थंबनेल बन गया। अब दूसरे दिन सर को अब बस इतना ही करना रहेगा। देखिए अब इसमें टीचर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट स्लाइड बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 आ गया। फिर अगले दिन इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे, यहाँ लेक्चर नंबर 3 आ गया। ठीक है, बस टीचर को स्लाइड को डुप्लीकेट करना रहेगा और फिर फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट में जाना रहेगा और फिर यहाँ से चेंज फाइल टाइप कर लेंगे और यहाँ से PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे
और फिर इस थंबनेल, उसके बाद इस थंबनेल को जहाँ भी सेव करना है उस फोल्डर को सेलेक्ट करके सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे, और ऑल स्लाइड करके आप चाहें तो सभी का एक साथ जो है 5, 10, 20 थंबनेल एक ही बार में बना सकते हैं। ये बन गया और ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये थंबनेल बन जाता है। ये देखिए पूरा फोल्डर बन गया। ये जो हमने 3-4 थंबनेल बनाए सभी बन गए हैं। ये देखिए ये हमारा जो है HD क्वालिटी में थंबनेल पावर पॉइंट के अंदर बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्वालिटी थंबनेल बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखना है कि इसकी साइज़ जो है ना 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, माउस कर्सर लेकर के जाऊँगा तो ये बता रहा है कि ये जो है मात्र 683 KB का है, मतलब 1 MB का भी नहीं है। मतलब इसकी साइज़ जो है छोटा है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप इसे और एट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, मतलब ये तो आपका बन गया है, बढ़िया बना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको एक बार बताया था फ्री वाला फ़ोटोशॉप जो होता है, फ्री वर्जन वाला जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो आपको क्या करना है, फोटोपिया की वेबसाइट पर आ जाना है। तो ये कुछ इस तरह से ये फ़ोटोशॉप ओपन होता है। ठीक है, फ़ोटोशॉप का अल्टरनेटिव है ये फोटोपिया। आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, और फिर यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है, या तो ओपन, मैंने क्या किया यहाँ से ओपन फ्रॉम कंप्यूटर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने जो थंबनेल बनाया है जिस फोल्डर में है उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे या उस थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस इमेज को यहाँ ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया। आप देख सकते हैं कि ये भी जो है बिल्कुल फ़ोटोशॉप जैसा ही है। आप यहाँ भी जो है फ़ोटोशॉप को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। यहाँ भी वही लेयर वगैरह है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ भी मैं क्या करूँगा, Ctrl+J से डुप्लिकेट कर लूँगा। ठीक है, इस थंबनेल का एक डुप्लिकेट बना लूँगा और नीचे वाले को मैं बैकअप में रख लूँगा। इसको हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो आई का आइकन है यहाँ पे क्लिक करके मैं हाइड कर लूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसमें कैमरा रो फिल्टर अप्लाई कर दूँगा। कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करने से क्या होगा कि इसकी जो क्वालिटी है ना वो इन्हेंस हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाता हूँ हल्का सा, और फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ, हाईलाइट बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा शैडो बढ़ाता हूँ। हर चीज़ को मैं हल्का हल्का बढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। वाइट को मैं थोड़ा सा कम ही कर रहा हूँ, ब्लैक को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ हल्का सा, और यहाँ से मैं कलर को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वाइब्रेंस इसको भी थोड़ा सा बढ़ाइए, ज़्यादा नहीं, 5-4 कर दीजिए। ठीक है, 5 कर दिया। और सेचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा देना है, 7-8-9 कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद इफ़ेक्ट में जाएंगे, यहाँ से क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हल्का हल्का सारी चीज़ों को अगर आप बढ़ा देंगे। ठीक है, और उसके बाद जब आप ओके कर देंगे तो आपका जो थंबनेल है कोई नहीं कहेगा कि ये जो है पावर पॉइंट के अंदर बना है, सभी लोग कहेंगे कि ये जो है फ़ोटोशॉप में ही बना है। ठीक है, अगर आप इसमें इतना कर देते हैं तो आपका जो थंबनेल है उसकी जो क्वालिटी है नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, जो कि आपको दिख भी रहा है ना। तो इतना आपको कर लेना है और उसके बाद फाइल पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट एज में जा कर के यहाँ से PNG में इसे या JPG में, जिसमें चाहें उसमें एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे साइज आप चाहें तो इसका बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए 1280x720 हमने रखा है, आप चाहें तो 9020x1080 भी कर सकते हैं। x720 ही रखूँगा, जो होता है नॉर्मली जो थंबनेल होता है उतना ही रखूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सेव कर दूँगा। ठीक है, अब इससे आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं वहाँ आप इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 1 लिखा गया। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी में कितना अंतर आया है, क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, पहले ये ऐसा दिख रहा था, थोड़ा सा डल टाइप का, लेकिन जब हमने इसमें कैमरा रो फिल्टर ऐड किया पूरे थंबनेल के ऊपर, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखिए
अब ये जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और फिर और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। इसका काम हो गया है, इसे यहाँ से मैं लीव कर देता हूँ। अब देखिए, इससे पहले जो हमारा थंबनेल बना है, ठीक है, इससे पहले जो हमारा थंबनेल बना है, इसकी साइज़ देखिए कितना है, 683 KB में है, ठीक है, 683 KB में है। लेकिन जब आप इसे थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं तो शायद इसका साइज बढ़ जाता है। ये देखिए 703 KB का हो गया है ना। तो इसका जो है क्वालिटी भी इन्हेंस हो गया और उसका कलर वगैरह भी ना थोड़ा सा खिल के आता है, मतलब निखर के आता है, जो कि पावर पॉइंट से नहीं आता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें, 5 मिनट का मेहनत करें, और इसको अगर आप फोटोपिया में जा कर के, अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो फोटोपिया में जा कर के अगर आप ये चीज़ें कर देंगे तो आपका जो थंबनेल है वो नेक्स्ट लेवल का दिखेगा, ठीक है। तो ये सीक्रेट है, ये ट्रिक है, ये आपको कोई इंटरनेट पे नहीं बताएगा, ठीक है। मैंने भी आज तक नहीं बताया था, लेकिन आज बता दिया, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को सीखो, करो और इन्जॉय करो, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट मिल जाते हैं, अगर किसी टीचर के लिए काम कर रहे हो तो मुझे भी बताना कि भैया मैंने आपसे सीख करके कमा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है। जब मुझे कोई बताता है कि भैया मैंने आपसे सीख करके ये, सर मैंने आपसे सीख करके ये काम मैं कर रहा हूँ और 2 पैसे कमा रहा हूँ, तो मुझे वो सुन करके बहुत सुकून मिलता है और इतनी खुशी होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा जो मेहनत है ना वो एकदम बिल्कुल सफल रहा, बिल्कुल सार्थक हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप लोग मुझसे सीख करके कोई काम कर रहे हो, 2 पैसे कमा रहे हो, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, वो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।